हरे कृष्णा दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का शेयरिंग सेशन का 16वां शेयरिंग सेशन में आज का टॉपिक है चाइल्ड एजुकेशन। कल का ही टॉपिक है दोस्तों, एक्चुअली में उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज कुछ बातें करेंगे इसके बारे में। कल हमने देखा, एक थोड़ा सा फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कल हमने देखा कि 3 चीज़ें ज़रूरी है अपना लाइफ में। एक अपना चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चाइल्ड मैरिज प्लान बच्चों के लिए, और अपने लिए रिटायरमेंट प्लान। उसमें हमने चाइल्ड एजुकेशन प्लान देखा था दोस्तों कि हम कोई भी चीज़ में प्लानिंग करते हैं। आज घूमने जाना है तो प्लानिंग करते हैं, घर लेना है तो उसमें प्लानिंग होता है। तो चाइल्ड एजुकेशन प्लान में भी हमको प्लानिंग करना चाहिए, और जो प्लानिंग करता है उसका ही सपना साकारित होता है कि नहीं। तो दोस्तों, हमने उसके बाद हमने सर्वे भी देखा कि आजकल जो पेरेंट्स है अपना बच्चों का हायर एजुकेशन प्लानिंग में कैसे क्या सर्वे दिखा रहा है, वो हमने देखा। तो उसमें ऐसा देखा दोस्तों कि 61% लोग बच्चों का हायर एजुकेशन प्लानिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि वो बचत नहीं करते, कोई प्लान नहीं करते, तो उनको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। डिग्री लेना है बच्चे को, मगर पैसा नहीं है करके डिप्लोमा लेना पड़ता है। तो 61% इज़ कॉम्प्रोमाइज़। जाना था, जापान पहुंच गए चीन। 23% क्या होता है? 23% होता है लोन से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद जो है दैट इज़ फादर का अपने एंसेस्टर का प्रॉपर्टी बेच के। 9% लोग ऐसा करते हैं, एंसेस्टर का प्रॉपर्टी बेच के बच्चों का, अपने बेटे का एजुकेशन प्लानिंग करते हैं, हायर एजुकेशन प्लान करते हैं। 6% लोग ऐसे हैं जो किसी से चैरिटी लेके बच्चे का एजुकेशन प्लान करते हैं। और 1% पेरेंट ऐसे हैं दोस्तों जो अपना बच्चे का ड्रीम करियर को स्पॉन्सर करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? उन्होंने पहले से ही प्लान किया, प्लान करने के लिए बचत किया। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे प्लान ना करने की वजह है जो हमने कल देखी थी। उसमें से मेजर है पोस्टपोनमेंट, उसमें से मेजर है कि ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स। उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है अपना बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग के। तो वो सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो अभी आज हमको क्या देखना है कि एक्चुअली उसके लिए हम क्या प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे। तो आज हम वो देखेंगे दोस्तों। तो आज हमारा शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको 50 लाख का अपना बेटे के लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कॉर्पस चाहिए 50 लाख का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक LIC का स्पेशल प्लान है। उसमें 25 लाख का एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, 25 लाख का सम एश्योर्ड वाला प्लान लेना पड़ेगा। 21 साल का प्लान रहेगा। फॉर एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं कि 2 महीने की बेटे की एज है, जस्ट बॉर्न है, और हमने 21 साल का प्लान किया, क्योंकि 21 साल के बाद हायर एजुकेशन चालू होता है। 25 लाख का प्लान किया है, उसका मैच्योरिटी 50 लाख आ जाएगा। तो दोस्तों, उसमें पहला बेनिफिट ऐसा है कि 50 लाख का मैच्योरिटी आ जाएगा। हमने 25 लाख का इंश्योरेंस प्लान लिया, तो उसका पहला बेनिफिट है 50 लाख का मैच्योरिटी आ जाएगा। नंबर 1 बेनिफिट वो आना ही है। नंबर 2 बेनिफिट, ये प्लान में ऐसा है दोस्तों कि फादर के नाम पे होता है, और फादर को अगर कुछ हो गया तो वो प्लान कैसा बेटे का हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को संभालता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो दैट इज़ द सेकेंड बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट ऐसा है दोस्तों कि फादर की डेथ हो गई। आज हमने प्लान किया और फादर की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर। नॉर्मल प्लान में क्या होता है दोस्तों कि जो सम एश्योर्ड है 25 लाख का, प्लस उसका जो भी बोनस है, वो नॉमिनी को मिल जाता है और प्लान बंद हो जाता है, प्लान ख़त्म हो जाता है। मगर ये एक स्पेशल प्लान है, इसमें नॉमिनी को सम एश्योर्ड तो मिलेगा, 25 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर प्लान बंद नहीं होएगा दोस्तों, प्लान चालू रहेगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा। दैट इज़ द सेकेंड बेनिफिट। पहला बेनिफिट है 25 लाख रुपया नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा। दूसरा है प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा।
तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे बच्चे का स्कूल का एजुकेशन के लिए भी 25 लाख का 10% यानी कि 2.5 लाख रुपया जब तक पॉलिसी चालू है। 21 साल का प्लान है दोस्तों, और समझो फादर का डेथ हुआ 1 साल के बाद ही, तो बाकी का जो 20 साल है पॉलिसी का, हर साल 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया कैसे आया? जो सम एश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट है 25 लाख का, उसका 10% यानी 2.5 लाख रुपया हर साल नॉमिनी को बच्चे का स्कूल का पढ़ाई के लिए और घर को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हर साल आते रहेगा। 2.5 लाख रुपया साल का बोले तो महीने का 20,000 से भी थोड़ा ऊपर हर महीना परिवार को आते रहेगा दोस्तों। तो दैट इज़ द थर्ड बेनिफिट। एंड फोर्थ उस प्लान का उस बेनिफिट का पॉइंट है कि लास्ट में जो पैसा मिलने वाला था 50 लैक्स वो भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये प्लान कैसा है? नॉर्मल प्लान में एक ही बेनिफिट मिलता है, अगर पार्टी का डेथ हो गया तो 12.5 लाख प्लस बोनस मिल जाता था, या 25 लाख प्लस बोनस मिल जाता था। इसमें भी 25 लाख तो मिलता ही है। दूसरा, प्रीमियम भरना बंद हो जाता है। तीसरा, हर साल 2.5 लाख रुपया 20 साल तक मिलेगा, यानी वो हो गया 50 लाख, और लास्ट में वापस एक 50 लाख का मैच्योरिटी जो बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए हमने प्लान किया था। तो फादर ज़िंदा है कि नहीं है, बच्चे का एजुकेशन प्लान गारंटीड है। दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट ऑफ दिस प्लान। और ये है सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? 50 लाख का मैच्योरिटी मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ फादर को तो 50 लाख का मैच्योरिटी तो मिलना ही। 25 लाख हमने भरा है और 50 लाख का मैच्योरिटी आ रहा है। दैट्स अ फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, ये 4 पॉइंट। अगर पार्टी का डेथ हो गया, फादर का डेथ हो गया, तो ये 4 चीज़ें मिलेगी। तीसरा पॉइंट, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। पॉलिसी फादर के नाम पे है, फादर का डेथ हो गया तो जितने का पॉलिसी है 25 लाख का पॉलिसी है, तो इसका 10% अगेन दूसरे बेनिफिट में डेथ पे मिलता था, यहाँ पे डिसेबिलिटी में मिलेगा। परमानेंट 100% डिसेबिलिटी हो गई पार्टी को, और पार्टी हमेशा के लिए बेड पे आ गई, तो LIC 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, दैट इज़ 25 लाख का 10%, यानी इधर भी 2.5 लाख रुपया उस पार्टी को यानी फादर को हर साल 10 साल तक आएगा, और प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। तो ये भी एक तीसरा बेनिफिट है दोस्तों। LIC बोलते हैं ना कि फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जब भी अपने को सही मायने में ज़रूरत होती है, जब भी परिवार के जो ब्रेड विनर है उसका डेथ हो गया, तो LIC हेल्प करती है एक बड़ा रकम देके। अगर परिवार का जो ब्रेड विनर है उसका परमानेंट डिसेबिलिटी आ गया, तो उसको LIC हेल्प करती है। तो फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, और फाइनेंशियल हेल्प इज़ अ वेरी बिग हेल्प दोस्तों। आज के ज़माने में लोग कंसोलेशन तो दे देते हैं कि हम बैठे हैं, मगर वो सिर्फ कंसोलेशन ही होता है दोस्तों, मगर LIC रियल मायने में फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो ये रियल फ्रेंड है। तो इस प्लान का तीसरा बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, जो मैंने आपको अभी बताया। चौथा बेनिफिट, फोर्थ बेनिफिट इस दोस्तों, इसमें ऐसा है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल नीड, कभी इमरजेंसी आ गई, तो LIC से ही हम पॉलिसी लोन उठा सकते हैं। इट्स अ प्री सैंक्शन लोन दोस्तों। सिर्फ पॉलिसी लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे अपने को साइन करना है और अपना जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है LIC में सबमिट करना है। विद इन अ वीक LIC लोन सैंक्शन करके देती है दोस्तों। तो दैट्स अ फोर्थ पॉइंट। यहाँ वहाँ से मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट से हम वो लोन उठा सकते हैं। दैट्स अ फोर्थ पॉइंट, प्री अप्रूव्ड लोन है वो। फिफ्थ पॉइंट, हम LIC पॉलिसी कहीं पे मॉर्गेज रख के बैंक से भी लोन उठा सकते हैं। तो दैट्स अ फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज इट्स अ टैक्स फ्री मैच्योरिटी। दोस्तों लोग बोलते हैं LIC में रिटर्न कम है, मगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे LIC में बहुत ही बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। कैसे, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। जिसका टैक्स भरने को जिसको आता है, जो टैक्स लैब में आते हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होता है हम देखेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं टैक्स लैब जिसका
जिसका इनकम है 5 से 10 लाख के बीच में, उसको टैक्स स्लैब आता है 20.8% का। तो जो LIC का रिटर्न है 7.21%, जो पोस्ट टैक्स है वो प्री टैक्स हो जाएगा दोस्तों, IRR हो जाएगा 9.13%, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। दूसरा, जिसका इनकम है 10 और 50 लाख के बीच में, तो उसका टैक्स स्लैब आता है 31.2%। तो वहाँ पे उनका जो IRR है प्री टैक्स, दैट इज़ 10.45% दोस्तों। जिसका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, उनको टैक्स स्लैब आता है 34.32%, उतना टैक्स उनको भरने को आता है। तो उसका IRR हो जाएगा, उस बंदे का IRR हो जाएगा 10.93%, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 11%। जिसका इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है, बिटवीन 1 CR एंड 2 CR, उसका टैक्स स्लैब होता है 35.88%, तो उसका IRR हो जाता है दोस्तों 11.27%, 11.25% दोस्तों। जिसका इनकम है 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में, तो उसका टैक्स स्लैब हो जाता है 39%, और उसका IRR बैठता है दोस्तों 11.82, ऑलमोस्ट 12%। और जिसका इनकम 5 करोड़ से ऊपर का है, तो उसको टैक्स स्लैब बैठता है 42.74%, तो उसको IRR मिलता है दोस्तों LIC में 12.65% दोस्तों, विच इज़ अ वंडरफुल 12.65। आज म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना, मगर वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पे 12.65 भी मिल सकता है और -12.65 भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, पूरा मुद्दल भी जा सकता है। जैसे हमने वो एक एग्जांपल फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का, वो अभी रिसेंटली एक हुआ था 27,000 करोड़ का दोस्तों, वो फंड ही पूरा बंद हो गया। वहाँ पे जिसने इसमें डाला था, एक पैसा भी किसी को मिला नहीं अभी तक दोस्तों। तो पूरा पैसा भी अपना जा सकता है, मुद्दल पूरा जा सकता है। मगर यहाँ पे दोस्तों 12.65% गारंटीड LIC। सो ये छठा टैक्स फ्री मैच्योरिटी, LIC टैक्स फ्री मैच्योरिटी देती है। तो जिसकी वजह से जो हम प्री टैक्स पकड़ते हैं वो एक 12.65% तक जाता है दोस्तों, विच इज़ अ वंडरफुल रिटर्न, वेरी 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 गुड रिटर्न, वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न दोस्तों। जो बिग टैक्स स्लैब में है उसको LIC बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है दोस्तों। तो दैट वाज द 6th पॉइंट कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी। सातवां पॉइंट है, इसमें अंडर सेक्शन 80C यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। अभी तो 2 स्लैब हो चुके हैं, मगर जो कोई पहले स्लैब में जाता है उसको ये बेनिफिट भी है अंडर सेक्शन 80C में। जो पहले का जो टैक्स स्लैब है उसमें ये बेनिफिट है, नया टैक्स स्लैब है उसमें ये 80C का बेनिफिट नहीं है, मगर जो जुना टैक्स स्लैब को कंटिन्यू करता है उसको ये 80C का बेनिफिट भी मिलता है। सो दैट वाज द 7th पॉइंट। 8वां पॉइंट दोस्तों ऐसा है कि LIC के 2000 से ज़्यादा ब्रांच है। तो LIC का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों। आपने पॉलिसी किधर से भी निकाला है, मगर आप उसका जो प्रीमियम है और जो भी आपको सर्विसिंग चाहिए वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप कहीं से भी पैसा भर सकते हो, आपका किधर भी ट्रांसफ़र हो गया, किधर आप शिफ्ट हो गए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से भी पैसा भर सकते हो और ऑनलाइन भी भर सकते हो। दैट इज़ LIC इज़ ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क। एंड उसके आगे एक नवा बेनिफिट है दोस्तों, वो ऐसा है कि इट्स 100% सेफ्टी। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया था, कल भी बताया था कि LIC का जो पैसा है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट, it is guaranteed by central government of India, not only sum assured but the bonus thereof is guaranteed by central government of India, irrevocable, जो ब्रेक नहीं हो सकता वैसा क्लॉज है दोस्तों ये। तो आंख बंद करके आप LIC में पैसा डाल सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, LIC इज़ अ कंपल्सरी सेविंग्स। LIC इज़ अ कंपल्सरी सेविंग्स, वहाँ पे आपको पैसा भरना ही है, और जिधर कंपल्सन है वहाँ पे आपको डिसिप्लिन आ जाता है, और जिधर डिसिप्लिन आता है उधर ही रिज़ल्ट आता है। म्यूचुअल फंड में आपको कोई कंपल्सन नहीं है, आप कभी भी उसमें विड्रॉ कर सकते हो। और वही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म सेविंग्स नहीं होता है,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है नॉर्मली, जो कि हमने कल भी देखा था। मगर LIC में आपको कंपलसरी पैसा भरना है, करके आप भरोगे और भरोगे, डिसिप्लिन में से भरोगे, रिलीजियसली भरोगे। ऐसा देखा जाए तो LIC इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों। म्यूचुअल फंड को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, मगर रियल मायनों में तो LIC इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिधर अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ईयर आफ्टर ईयर, जब तक प्लान चालू है, जब तक अपना टर्म है, वो पूरा अपना चलते रहेगा और लास्ट में एक डिसेंट अमाउंट अपना जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करने के लिए, जो हमने जिस पर्पज़ से वो किया था, वो बराबर अपने को उस टाइम पे मिलेगा। कितना अच्छा लगता है वो, राइट। तो लास्ट में एक चीज़ बता के मैं मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूँगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड इज़ अ लिव इन रिलेशनशिप एंड LIC इज़ अ मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं होता है, जब चाह पकड़ो, जब चाहे छोड़ दिया। मगर LIC में इट्स अ मैरिज, ये कमिटमेंट है। यहाँ पे, वहाँ पे कमिटमेंट नहीं, यहाँ पे कमिटमेंट है। रिश्ता निभाने का एक कमिटमेंट है, और जिधर कमिटमेंट है उधर ही रिश्ता लंबा टिकता है दोस्तों। तो LIC में कमिटमेंट है, आपने जितना भी टर्म का लिया उतना भरोगे और उस कमिटमेंट से ही आपको रिजल्ट आता है दोस्तों। सो यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करेंगे दोस्तों। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त दीपक धीरावानी आपसे आज्ञा चाहता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा।